नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीयों को उच्च कोलेस्ट्रॉल के बढ़ते खतरे की। देखिए, वैसे तो कोलेस्ट्रॉल का खतरा एक ऐसा है जो दुनिया भर में है, सभी लोगों को हो सकता है इसका खतरा। लेकिन जो स्टडी है, जो साइंटिफिक स्टडी है, वो ये बताती है कि भारतीयों को ये खतरा कहीं ज़्यादा है। इंडियन कार्डियोलॉजिकल एसोसिएशन की जो स्टडी है, सोसाइटी की जो स्टडी है, वो बड़ी चिंताजनक है। वो ये कहती है कि दुनिया में 5% लोगों में उच्च कोलेस्ट्रॉल का जोखिम होता है, लेकिन भारत में खतरा 3 गुना ज़्यादा, करीब 15% है। आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे असल वजह यह है कि आनुवंशिक कारण इसके पीछे है। आनुवंशिक कारण से मतलब यह है कि हमारी पहले की पीढ़ियों को ये बीमारी रही है, उसकी वजह से हमें इस बीमारी को होने का खतरा कहीं ज़्यादा है, कुछ खतरा बढ़ जाता है। मोटे तौर पर समझें कि अगर किसी व्यक्ति को बीमारी रही है उच्च कोलेस्ट्रॉल की, तो उसके बेटे को, उसकी बेटी को और उसके पोते को या उसकी पोती को भी बीमारी होने का खतरा रहता है। एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कहीं ज़्यादा खतरा रहता है। ये आनुवंशिक कारण होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीमारी आगे बढ़ जाती है। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से ये खतरा भारतीय लोगों को 3 गुना ज़्यादा है। इसका नतीजा क्या है कि अगर उच्च कोलेस्ट्रॉल का जोखिम बढ़ जाता है, इसका मतलब है कि देर सवेर व्यक्ति को हार्ट की बीमारी होगी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बीमारी होगी। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो वो खून में उसकी मात्रा बढ़ते जाती है, धीरे धीरे बढ़ते जाती है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो नसों पर चिपकना शुरू कर देता है, नसों की दीवारों पर चिपकना शुरू कर देता है। और जब वो नसों की दीवार पर चिपकता जाता है और कई सालों के बाद एक समय ऐसा आता है कि वो नसों को ब्लॉक कर देता है और खून के प्रवाह की जगह नसों के बीच में नहीं बच पाती है और नसें ब्लॉक हो जाती है। जब हार्ट की नसें या दिमाग की नसें ब्लॉक होती हैं तो अटैक पड़ता है, दौरा पड़ता है, और दौरे पड़ने में आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, अपाहिज भी हो सकता है और भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। वही स्टडी ये भी कहती है कि दुनिया में जहाँ पर 62 साल की उम्र में हार्ट की बीमारी शुरू होने का एक एवरेज है, एक औसत एज है 62 साल है, वहीं भारत में ये आयु घटकर 52 साल रह गई है। तो दुनिया में 62 साल में हार्ट की बीमारी हो रही है, भारत में 52 साल में हो रही है। एक एवरेज आयु बन गई है। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो भारत में 20% लोगों को हार्ट की बीमारी 45 साल से कम उम्र में होने लगी है। इसकी वजह भी कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, उच्च कोलेस्ट्रॉल का जोखिम है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कोलेस्ट्रॉल का जोखिम बढ़ रहा है तो इसकी निगरानी कैसे हो, कैसे इसकी जांच की जाए। देखिए, स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी की रिपोर्ट ये भी कहती है कि देश में 81%, 81% लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बिगड़ा हुआ है, लेकिन लोगों को इसका पता ही नहीं है। कोलेस्ट्रॉल में 3-4 कंपोनेंट होते हैं। एलडीएल होता है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। एसडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसी प्रकार ट्राइग्लिसराइड होता है। तो ये 3-4 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल हैं जो मिलकर ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल की एक सीमा तय करते हैं जो 200 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये पाया गया है कि हमारे देश में लोगों का कोई न कोई कोलेस्ट्रॉल का पैरामीटर बिगड़ा हुआ है, लेकिन लोगों को इसका पता ही नहीं है। 81% लोगों का कोलेस्ट्रॉल पैरामीटर बिगड़ा हुआ है, लेकिन 10% लोग ही ऐसे थे जो अपना इलाज करा रहे थे, बाकी 71% को या तो पता नहीं था या उनको इसको लापरवाही से ले रहे थे। तो ये और भी चिंताजनक स्थिति है कि कोई बीमारी है व्यक्ति को, लेकिन वो उससे अनजान है और उस बीमारी को लगातार बढ़ा रहा है। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ रहा है तो कैसे उसकी जांच की जाए, क्या किया जाए, कैसे हो। देखिए, इसमें एक सामान्य से एक गाइडलाइन फॉलो होनी चाहिए कि जो व्यक्ति वयस्क है, 18 साल से ऊपर है, तो उसे हर 2-3 साल में एक बार अपनी कोलेस्ट्रॉल की जांच करा लेनी चाहिए। लिपिड प्रोफाइल का एक आसान सा टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल का पता चल जाता है। तो युवा आदमी को हर 2 साल में, 3 साल में एक बार जांच कराए। लेकिन जो 40 साल से ऊपर हो चुकी जिसकी एज, उसको हर साल ये जांच करानी चाहिए। अगर उसे लगता है कि कोई पैरामीटर में गड़बड़ी है, क्योंकि रिपोर्ट बता देती है कि कौन चीज़ गड़बड़ है, अगर उसे लगता है कि कोई कोलेस्ट्रॉल लेवल गड़बड़ है तो उसे तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और डॉक्टर ये तय करेगा कि अब आपको दवाएं खाने की ज़रूरत है या फिर आपका अभी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से, उसमें सैर सपाटा है, एक्सरसाइज है, व्यायाम है, योगा है, और या खाने पीने की जो हैबिट है, खाने पीने का भी रोल है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने में। क्योंकि आप हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट अगर खाते हैं तो वो आपका कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। अगर आप अपनी डाइट को लो कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट कर दें तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती हैं। मान लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल में थोड़ी बहुत गड़बड़ी दिख रही है, अगर वो लाइफस्टाइल चेंज करे, अपना तेल वाली चीज़ें खाना कम कर दे, मीठी चीज़ें खाना कम कर दे, नमक वाली चीज़ें खाना कम कर दे, रेड मीट खाना कम कर दे, नॉनवेज को खाना कम कर दे, अंडे खाने कम कर दे, तो इससे जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कम होता है।
वो आपके बॉडी में जो बाहर से कोलेस्ट्रॉल जाता है वो कम हो जाएगा। तो आपके कोलेस्ट्रॉल पे काफ़ी हद तक नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। तो खान-पान से काफ़ी हद तक रोका जा सकता है और बाकी एक्सरसाइज़ और फिज़िकल एक्टिविटीज़ से इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी का इसके बाद भी कम नहीं होता है तो उसके लिए कोलेस्ट्रॉल की बेहतरीन दवाइयाँ उपलब्ध हैं। उन दवाइयों से ताउम्र कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल की नियमित रूप से जाँच कराए, उससे पता चले कि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिगड़ रहा है। तो ये भारतीयों को खास तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि आनुवंशिक रूप से भारतीय कोलेस्ट्रॉल को लेके, उच्च कोलेस्ट्रॉल जोखिम को लेके सबसे ज़्यादा संवेदनशील पाए गए हैं। ये साइंटिफिक स्टडी कहती हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।